हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने 3 क्वेश्चन थे वो हेल्ड किए हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 रिट जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस केस में डिटरमिन हुआ है कि वेदर ए रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंटेनेबल अगेंस्ट अ प्राइवेट अनएडेड मिनॉरिटी इंस्टीट्यूट। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या अनएडेड मिनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट रिट आर्टिकल 226 में लाई करती है या नहीं लाई करती। सेकंड जो क्वेश्चन था कि वेदर ए सर्विस डिस्प्यूट इन प्राइवेट रिलम इन्वॉल्विंग ए प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड इट्स एम्प्लॉई कैन बी एडजुडिकेटेड इन द रिट पिटिशन फाइल अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो एम्प्लॉई हैं उनकी सर्विस कंडीशन को, उनके जो सर्विस डिस्प्यूट हैं उनको रिट ज्यूरिसडिक्शन में डिसाइड किया जा सकता है आर्टिकल 226 में। सेकंड क्वेश्चन ये था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी इज अमेनेबल टू रिट ज्यूरिसडिक्शन, क्या जो बॉडी है जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करती है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में आती है। क्या सारे उसके डिसीजन वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं या सिर्फ वही डिसीजन जिसमें कोई पब्लिक एलिमेंट है वो जुडिशियली रिव्यू के अंडर आते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में हेल्ड किया है। तो इस जजमेंट का नाम है सेंट मैरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर्सेस राजेंद्र प्रसाद भार्गवा। केस नंबर है सिविल अपील नंबर 5789 ऑफ 2022। SLP सिविल नंबर है 1118 ऑफ 2022। 1118 ऑफ 2022 इसकी SLP सिविल नंबर है। डेट ऑफ डिसीजन है 24 अगस्त 2022। डिवीजन बेंच की जजमेंट है। हम ये तीनों क्वेश्चन को क्या आंसर किया उसको देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं फैक्ट क्या है केस के। शॉर्ट में हम फैक्ट देखें कि अपीलेंट है वो सोसाइटी रन करती है एक अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, जिसमें कि रिस्पोंडेंट एक ऑफिस एम्प्लॉय के तौर पे सर्व करता था। आफ्टर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सर्विस थी वो रिस्पोंडेंट की वो टर्मिनेट कर दी जाती है। और ये स्कूल है एफिलेटेड था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के था, CBSE के साथ ये एफिलेटेड स्कूल है। और इससे जो CBSE के जो बाय लॉस हैं, रूल्स हैं, उनसे ये गवर्न होता है। सो अपीलेंट सोसाइटी और जो स्कूल है वो एब्सोल्युटली प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। कोई उनको एड या उनका गवर्नमेंट का कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई एनी इंस्ट्रूमेंटलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, जो कि और वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है। तो ये इस केस के फैक्चुअल पोजीशन है। अब सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि रिट पिटीशन है आर्टिकल 226 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो प्राइवेट अनएडेड मिनॉरिटी इंस्टीट्यूट के खिलाफ मेंटेनेबल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली हेल्ड किया है कि एन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंटेनेबल अगेंस्ट उस पर्सन, उस बॉडी के अगेंस्ट है जो कि पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक फंक्शन है वो डिस्चार्ज करता है। तो आर्टिकल 226 बड़ा क्लियर है कि वो मेंटेनेबल है किसी भी पर्सन, बॉडी के अगेंस्ट जो कि पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक फंक्शन है वो डिस्चार्ज करता है। पब्लिक ड्यूटी कास्ट में भी इधर स्टैट्यूटरी और अदरवाइज। पब्लिक ड्यूटी वो स्टैट्यूटरी भी हो सकती है या अदरवाइज भी हो सकती है। जहां पे ये अदरवाइज है वहां पे ये देखना पड़ेगा कि जो बॉडी है या बॉडी ऑफ पर्सन है जिनको ये ड्यूटी है या जो ऑब्लिगेशन है उसमें कोई पब्लिक लॉ एलिमेंट उस ड्यूटी में है या नहीं है। सो बड़ा क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 226 पर्सन और बॉडी के अगेंस्ट मेंटेनेबल है जो कि पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं। ये ड्यूटी उनके ऊपर स्टैट्यूटरी द्वारा, स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो सकती है या अदरवाइज हो सकती है। अगर अदरवाइज ड्यूटी है तो जो पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन है जो उस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसमें पब्लिक लॉ एलिमेंट उस ड्यूटी में है या नहीं है।
तो सेकंड क्वेश्चन की वेदर ए सर्विस डिस्प्यूट इन ए प्राइवेट इन्वॉल्विंग ए प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट इट्स एम्प्लॉय कैन बी एडजुडिकेटेड इन रिट पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 है। प्राइवेट एम्प्लॉय का, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्राइवेट एम्प्लॉय का सर्विस डिस्प्यूट क्या वो आर्टिकल 226 में एडजुडिकेट, उसमें उसको डिसाइड किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है इस केस में कि इंडिविजुअल जो रॉन्ग है या ब्रीच ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट एनी पब्लिक एलिमेंट, किसी भी पब्लिक एलिमेंट के बिना जो इंडिविजुअल रॉन्ग है या ब्रीच है वो रिट जुरिस्डिक्शन में उनको नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 226 में उनको नहीं लाया जा सकता। जहां कहीं भी कोर्ट ये इंटरवीन करती है और एक्सरसाइज करती है आर्टिकल 226 की पावर है सर्विस कंडीशन को, तो वो सर्विस कंडीशन या तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन द्वारा रेगुलेट होती हैं या एम्प्लॉय है उसका स्टेटस है वो स्टेट का है, जो कि डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया गया है। उस एम्प्लॉय का, उस जो एम्प्लॉय उस एस्टेब्लिशमेंट का या उस इंस्टीट्यूट का या बॉडी ऑफ का है जो कि स्टेट की डेफिनेशन में आता है, या उसकी सर्विस कंडीशन है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कानूनी तौर पे उसकी सर्विस पोजीशन है वो रेगुलर स्टैट्यूटरी तौर पे इसकी सर्विस कंडीशन है वो रेगुलाइज करी जाती हैं, रेगुलेट होती हैं, और जो उसका एम्प्लॉयर का स्टेटस है वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बॉडी परफॉर्म करती है पब्लिक ड्यूटी, क्या वो रिट जुरिस्डिक्शन में आता है? क्या उसके सारे डिसीजन जुडिशियल रिव्यू में आते हैं या सिर्फ वही डिसीजन जुडिशियल रिव्यू में आते हैं जिनके ऊपर कोई पब्लिक एलिमेंट है, जिन डिसीजन के बीच में कोई पब्लिक एलिमेंट है, क्या उन्हीं को ही रिट जुरिस्डिक्शन में रिव्यू किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि while a body may be discharging a public function or performing a public duty, जो बॉडी पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, तो जो उसके एक्शन हैं वो जुडिशियल रिव्यू में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। बट एम्प्लॉय हैं उनके पास राइट नहीं है कि वो हाई कोर्ट की पावर है वो आर्टिकल 226 में इन्वोक कर सकें इन रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ रिलेटिंग टू द सर्विस है, जो मैटर उनकी सर्विस के रिलेटिंग है, जो जहाँ पे वो एम्प्लॉय हैं उसकी सर्विस कंडीशन या वो खुद गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के जो स्टैट्यूटरी उसके द्वारा कंट्रोल नहीं होते। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि पब्लिक डिस्चार्जिंग फंक्शन और पब्लिक जो बॉडी पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है या परफॉर्म कर रही है पब्लिक ड्यूटी, उसके एक्शन जुडिशियल रिव्यू में आते हैं। बट उनके एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशन जो कि स्टैट्यूटरी द्वारा और गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती वो इसमें नहीं आते, वो जुरिस्डिक्शन इन्वॉक नहीं कर सकते। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया कि जो CBSE है वो एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर है। तो जो स्कूल है इसके साथ एफिलिएटेड है वो स्टैट्यूटरी की देन नहीं है, कानून की देन नहीं है, क्योंकि वो खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो क्योंकि CBSE स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है और इसके जो रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं वो भी स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं रखते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट थी आर्टिकल 226 की मेंटेनेबिलिटी को लेके। सो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।